AWS S3 सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ KMS इज अ टॉपिक। ये वीडियो 100% प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है और इस वीडियो में हम 3 पार्ट में KMS को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करेंगे और समझेंगे कि कैसे KMS इज एक्चुअली वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमें एक बकेट चाहिए, बकेट के अंदर 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 2 यूजर्स बनाने हैं और इस पर्टिकुलर यूजर्स को हमें परमिशन देना है IAM पॉलिसी से। सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AWS कंसोल में जाऊंगा। AWS कंसोल में S3 बकेट है मेरे पास। सो राइट नाउ आई एम इनसाइड S3। कोई बकेट नहीं है तो हम एक बकेट बना लेंगे। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट बकेट और यहाँ पे मैं बकेट का नाम दूंगा फॉक्स बकेट 456। जैसे कि आपको मालूम है, आप जब भी कोई नया बकेट बनाओगे सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ S3 होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। इस बार हमें KMS चाहिए तो मैं यहाँ से KMS सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं करूँगा। पहले हम एक नॉर्मल बकेट विद डिफॉल्ट SSE S3 इंक्रिप्शन यूज करके बना लेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ बकेट। तो अभी मेरा एक बकेट बन चुका है। अब मुझे 2 यूजर चाहिए। एक यूजर का नाम रहेगा अमित, एक यूजर का नाम रहेगा रवि। IAM यूजर्स है ये। सो लेट्स गो टू द IAM। यहां पे अभी मेरे पास एक भी यूजर नहीं है तो मैं यूजर में जाके क्रिएट यूजर करूंगा। लेट्स गिव नेम फर्स्ट अमित, प्रोवाइड एक्सेस टू द कंसोल यस, और आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर। पासवर्ड जनरेट कर लूंगा Indian 123। यहां पे इस यूजर को मुझे कोई भी पासवर्ड चेंज करने की परमिशन नहीं देनी है। नेक्स्ट, अटैच पॉलिसी में मैं यहां पे दूंगा S3 रीड ओनली एक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्रिएट यूजर। तो देखिए मेरा एक यूजर अभी बन चुका है और एक यूजर मुझे बनाना है। क्रिएट यूजर रवि और आई वॉन्ट IAM एक्सेस। पासवर्ड सेट कर लूंगा और इस यूजर को भी मैं S3 फुल एक्सेस S3 रीड ओनली परमिशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्रिएट यूजर एंड रिटर्न टू द यूजर लिस्ट। तो मेरे दोनों यूजर बन गए हैं और दोनों यूजर के पास AWS S3 रीड ओनली एक्सेस परमिशन है। अब तक हमने जो किया है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, पर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे S3 बकेट में जाके 2-3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, हमारे यूजर्स अमित एंड रवि उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऐड। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक index.alb1 करके टेक्स्ट फाइल है, उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। राइट, तो एक ऑब्जेक्ट इनफ है। तो अभी हमने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर ली है, पर टेस्टिंग करना ज़रूरी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग करने के लिए ये दोनों यूजर्स को लॉगिन करना पड़ेगा थ्रू द AWS कंसोल। सो पहले IAM यूज़र की URL कॉपी कर लेंगे। ये है URL। अब यहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी नॉर्मल मोड में हूँ गूगल क्रोम के, तो मुझे वो लॉगिन नहीं करने देगा। तो मैं गूगल क्रोम इनकॉग्निटो में ओपन करूंगा। ये IAM यूजर का लॉगिन URL ओपन करेगा। सेम में मुझे 2 यूजर को लॉगिन करना है तो दूसरे यूजर के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का प्राइवेट मोड यूज करूंगा। एक में से मैं लॉगिन करूंगा यूजर अमित को, एक में हमारा यूजर लॉगिन होगा रवि। तो ये अमित, ओके, अमित लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में लॉगिन होगा रवि। दोनों यूजर लॉगिन हो चुके हैं। हमने उसको परमिशन दिया था कि भाई आप S3 बकेट का रीड ओनली एक्सेस कर सकते हो। तो हम ये अभी देख लेंगे कि भाई एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
हमारा जो यूज़र है अमित, ये देखिएगा ये यूज़र है अमित, अमित में जाएंगे, अमित का रीजन मुंबई है। अब S3 में जाएंगे, जब हम S3 में जाएंगे तो डेफिनेटली हमें वो बकेट दिखाई देगा, बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। इसको मैं ओपन करूंगा, इस पर क्लिक करके ओपन, देखिए वेलकम टू द क्लाउड फॉक्स, ये सब कुछ ओपन कर रहे हैं और ये दोनों यूज़र कर पाएंगे क्योंकि दोनों के पास ये परमिशन है। सेम वे ये यूज़र फाइल्स को डाउनलोड भी कर पा रहे हैं और डाउनलोड करके ये फाइल ओपन भी हो रहा है अपने लोकल कंप्यूटर में। ओके, तो ये अभी चल रहा है सही तरीके से और हमने जो यूज़र बनाया था वो यहाँ पे अमित था जिसने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया। सेम वे हमें रवि के साथ भी यही टेस्टिंग करना है, तो S3 रवि रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे मुंबई। अब देखिए यहाँ पर भी यस फाइल को ओपन कर पा रहे हैं, यस यूज़र रवि भी ओपन कर रहा है, वो फाइल को डाउनलोड भी करेगा और वो फाइल भी ओपन हो चुका है। तो यस दोनों को रीड ओनली एक्सेस मिल रहा है, एवरीथिंग इज गुड। और ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने एक सेटअप बनाया और उसी सेटअप पे हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 2 इज KMS। अभी देखिए हमारा बकेट बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड ही होगा, जिसका डिफॉल्ट इंक्रिप्शन क्या होगा, अभी मैं रूट से ये चेक कर रहा हूँ। देखिए क्लाउड फॉक्स आएगा तो मैं रूट में हूँ और अब S3 में जाओगे तो आपके जो बकेट है ना वो बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड ही है। जैसे अगर मैं इस बकेट में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई अभी मैं डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इंक्रिप्शन चाहिए पर इस बार मुझे इंक्रिप्शन कौन सा चाहिए, KMS की, यानी कि मैं अपनी की बनाऊंगा, कस्टमर मैनेज की बनाऊंगा। इसके लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक मैं S3 में जाऊंगा, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन में जाऊंगा, एडिट करूंगा और देखिए यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से जैसे ही मैं ये KMS वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ये मुझे अलाउड करेगा कि आप यहाँ से की बना लो। और फिर एक ऑप्शन ये है, अगर आपको यहाँ से नहीं की बनानी है तो नो प्रॉब्लम, आप पहले से ही KMS में जाके भी की बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी KMS में जाके ही एडवांस में की बना लूँगा, फिर इंक्रिप्शन करूँगा। देखिए दो टाइप के ऑप्शंस है, AWS मैनेज कीज़, कस्टमर मैनेज कीज़। AWS मैनेज कीज़ के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया था, इस बार हम कस्टमर मैनेज की बनाएंगे। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा KMS में कस्टमर मैनेज की, क्रिएट की। कौन सी की हमें चाहिए, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने वो भी समझाया है कि हमें जब AWS S3 में काम करेंगे तब सिमेट्रिक की ही ज़रूरत पड़ेगी। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए चाहिए यस, और यहाँ पे KMS की हम बनाएंगे। सिंगल रीजन में यूज़ करना है, मल्टीपल रीजन में यूज़ करना है, आप कर सकते हो। हमने सब कुछ मुंबई में किया है तो मैं यहाँ पे सिंगल रीजन की ही बनाऊंगा क्योंकि ये की सिर्फ मुंबई रीजन में ही यूज़ होगी। नेक्स्ट की नेम, लेट्स से दैट माई की। कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आप की एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन कर सकते हो कि ये की कौन मैनेज करेगा। बाय डिफॉल्ट रूट तो ये की मैनेज कर ही सकता है, तो अभी हमें कोई की एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन नहीं करना है। यहां पर नेक्स्ट करके देखिए ये की कौन यूज कर सकता है। अब देखो जैसे ही हमने पिक्चर में दिखाया है हमें ये की अमित को देना है, राइट, हमें ये की अमित को देना है, ये की हम रवि को नहीं देंगे। परमिशन दोनों के पास है, दोनों के पास रीड ओनली बकेट एक्सेस है और वो हमने टेस्ट भी कर लिया कि दोनों बकेट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते थे। पर जब हमने KMS इंक्रिप्शन किया तो हमको बनाना पड़ा की, और ये जो की है वो अभी हम किसको देंगे, सिर्फ अमित नाम के यूजर को, रवि को हम की नहीं देने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट क्या होगा। तो देखिए ये अमित को मैंने सिलेक्ट कर दिया कि भाई मैं जो की बना रहा हूं वो की कौन यूज करेगा, सिर्फ अमित, हमारा रवि जो यूजर है वो नहीं कर पाएगा। अगर अदर AWS अकाउंट, क्रॉस अकाउंट एक्सेस देना है तो भी आप दे सकते हो, पर अभी बेसिक से समझना है पूरी प्रोसेस, तो हमने यहाँ पे अमित को ये की एक्सेस दे दी है। नेक्स्ट, और ये हो गया फिनिश।
तो देखिए मैंने यहाँ पे की बना लिया है, की सिर्फ अमित के पास है, मैं यहाँ से जाके देख भी सकता हूँ। देखिए ये की यूजर कौन है, अमित। दूसरी बात, जब आप अपना की बनाते हो तो आपके पास की रोटेशन होता है, आप चाहो तब इस की को रोटेट कर सकते हो। अगर आपने AWS मैनेज कीज यूज किया तो रोटेशन आपके हाथ में नहीं है। ऑन डिमांड की रोटेशन भी हो सकता है और 10 रोटेशन आप कर सकते हो, तो आप पर्टिकुलर इंटरवल पे की रोटेट कर सकते हो, ऑन डिमांड भी कर सकते हो, और इसका ऑडिट भी हो सकता है कि किसने इस पर्टिकुलर की को कब एक्सेस किया। अब इसी की को हमें S3 के अंदर हमारे बकेट के अंदर यूज करना है, तो मैं अभी S3 में हूं। S3 में बकेट को सिलेक्ट करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और देखिए यहां पे डिफॉल्ट इंक्रिप्शन है। क्योंकि हमने की ऑलरेडी बना ली है तो मैं करूंगा सर्वर साइड विद AWS मैनेजमेंट सर्विस, और देखिए यहाँ पे चूज फ्रॉम द KMS, तो हमारा की हमें मिल जाएगा। ये AWS मैनेज कीज है, ऑटोमेटिक होता है। ये माई की जो हमने बनाया है, ओके, तो इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस। अब हमने की भी बकेट के साथ सेटअप कर ली है। अब हमें एक बार ये भी मेक श्योर करना है कि ये जो हमने की सेटअप किया है वो बकेट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, क्या हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर जाऊँगा, देखिए यहाँ पे है प्रॉपर्टीज और यहाँ पे देखिए सर्वर साइड इंक्रिप्शन सेटिंग। अब यहाँ पे देखो सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ Amazon S3 मैनेज की है, तो बकेट के लेवल पे ठीक है। अब मैं कोई भी कुछ करूँगा तो उसको अप्लाई होगा, पर इस ऑब्जेक्ट पे अभी तो SSE S3 चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में जाके मैं करूँगा एडिट और मैं करूँगा यूज बकेट सेटिंग फॉर द डिफॉल्ट इंक्रिप्शन। तो जो बकेट पर लेवल पे इंक्रिप्शन है वही इंक्रिप्शन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर दो, तो ये हो गया है। अब हमने इस पिक्चर में जो किया था वो पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। सो नाउ वी आर रेडी फॉर द स्टेप नंबर 3 एंड द थर्ड स्टेप इज टू टेस्ट दिस। अगर आप यहाँ पे देखो तो की जो है वो हमारे यूजर अमित के पास है, रवि के पास की नहीं है। अगर आप परमिशन की बात करो तो परमिशन दोनों के पास है, क्योंकि आई एम रीड ओनली परमिशन तो हमने दोनों को दिया था। पर की कैसे काम करता है, की एक्सेस से क्या होगा, वो एक टेस्टिंग की बात है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि फोल्डर हमारा है, सॉरी बकेट हमारा है फॉक्स बकेट 456, और इसमें हमने इंक्रिप्शन यूज किया है, KMS हमने अपनी की भी बना ली है, और की का जो एक्सेस है वो किसके पास है, अमित के पास। तो फिर से हम अमित के यूजर अकाउंट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे है अमित। अमित ने पहले फाइल को एक्सेस किया था, तब हमने डिफॉल्ट इंक्रिप्शन का यूज किया था। इस बार हमने KMS की कस्टमर मैनेज की बनाई है। तो अब अमित यहाँ पे जाके उसी फाइल को फिर से ओपन करेगा। देखिए ओपन, वेलकम टू द क्लाउड फॉक्स ओपन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अमित ओपन कर भी पाएगा क्योंकि अमित के पास तो की है। दूसरी तरह से देख लेते हैं, इसकी को डाउनलोड करेंगे, सॉरी फाइल को डाउनलोड करेंगे, और देखिए ये फाइल भी ओपन हो चुका है। तो कोई प्रॉब्लम अमित के लिए तो नहीं है, क्योंकि उसके पास की है। की आपकी है, रूट के पास है, वो रूट कंट्रोल कर सकता है कि भाई ये की कौन एक्सेस कर पाएगा, और रूट ने यहाँ पे ये की जो है वो अमित नाम के यूजर को ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा यूजर रवि, जैसे कि आपको पिक्चर में पता चल रहा है रवि के पास की नहीं है, तो हम यहां पे एज ए रवि लॉगिन करेंगे। ऑलरेडी मैंने इनकॉग्निटो यूज किया है, प्राइवेट मोड यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का, और रवि ऑलरेडी लॉग्ड इन है। हमने लास्ट टाइम जब KMS नहीं यूज किया था, इंक्रिप्शन में डिफॉल्ट इंक्रिप्शन यूज किया था, तब रवि वो सक्सेसफुल। बट अब क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे इस पर्टिकुलर बकेट को मैंने ओपन किया। इस बार फिर से मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। याद रखिएगा रवि के पास की नहीं है, तो देखिए ओपन, देखिए मैसेज क्या आ रहा है, आप अच्छी तरह से देख लो, एक्सेस डिनाई। क्यों, परमिशन तो है भाई, पर डिक्रिप्शन की नहीं है। और देखिए रवि इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म KMS डिक्रिप्शन ऑन द रिसोर्सेज, राइट। एरर में ये बता रहा है
कि आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, रवि ने सोचा कोई बात नहीं, आप मुझे ओपन नहीं करने देते हो, मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो देखो ये डाउनलोड भी नहीं करने दे रहा है। तो रवि के पास अभी ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रवि जो बकेट लॉक है जिसकी की उसके पास नहीं है, उस फोल्डर के, उस बकेट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं था। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप हमने पूरा सेटअप किया, उसके बाद हमने KMS के थ्रू की बनाई, कस्टमर मैनेज की, और उस की को एक पर्टिकुलर यूजर अमित को दे दिया, और उसके बाद अमित एक्सेस कर पाया, रवि एक्सेस नहीं कर पाया। अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है मेरे दोस्त, 2-3 पॉइंट्स इसी वीडियो में देख लेंगे तो पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। KMS कीज के यानी कि SSE KMS के की फीचर्स, इसके फायदे क्या है? सबसे पहला, इनहेंस सिक्योरिटी। KMS प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी बाय यूटिलाइजिंग CMK कस्टमर मैनेज कीज। आपके पास अपनी की है, आप कंट्रोल करो। जैसे आप यहां से KMS में जाके कोई भी यूजर को ये की दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये जो अमित है उसको की नहीं देना है, यहां से रिमूव कर दो, एक्सेस इंस्टेंटली चला जाएगा। तो ये बेस्ट इनहेंस सिक्योरिटी मिलेगा। इट इंश्योर दैट encryption keys are never exposed in a plain text outside of KMS. Audit and compliance, KMS allow you to maintain detailed audit log. Audit log हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, जो भी कीज आपने असाइन की है, किसने वो की यूज किया है, किसने वो कीज यूज नहीं किया है, वो सब डिटेल आपको क्लाउड ट्रेल में मिलेगा। क्लाउड ट्रेल में आप यहाँ से इवेंट हिस्ट्री में जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, और बकेट इंक्रिप्शन, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर यहाँ पे ये भी डिटेल आपको आएगी कि आपका जो यूज़र है उसने, यानी कि हमारे केस में हमारा जो यूज़र था अमित, उसने ये की को यूज़ किया है। वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लाउड ट्रेल में मिल जाएगा। तो ऑडिटिंग के लिहाज से इट इज़ अ बेस्ट। दिस हेल्प यू टू द मीटिंग रेगुलरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो ऑडिट एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सेस कंट्रोल, यू कैन मैनेज ग्रेन्यूलर एक्सेस कंट्रोल फॉर द CMK। आपने की बनाई, आप डिसाइड करोगे कि आपके कौन से यूजर, और अगर AWS के आउटसाइड है, क्रॉस अकाउंट एक्सेस है, तो भी आप डिफाइन कर पाओगे कि आपकी की यूज कौन करेगा। अगर आपने जो प्रीवियस वर्जन हमने देखा था SSES 3, उसमें IAM पॉलिसी से जिसको भी आप परमिशन दोगे उस हिसाब से उसको की एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे IAM एक्सेस परमिशन तो है, साथ में की एक्सेस भी आपको मिलने का ऑप्शन मिलेगा। और जो मैंने आपको समझाया था रोटेशन, यहाँ पे ऑप्शन है, जब आप KMS की बनाओगे तो उसका रोटेशन डिफाइन कर सकते हो, जो कि AWS मैनेज कीज में और SSE S3 के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी एडवांटेजेस के कारण AWS SSE KMS बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये यूज करेंगी। अब यहाँ पे एक चीज जो KMS में प्रॉब्लमेटिक है वो है प्राइसिंग। देखिए, जब हम SSE S3 यूज करते हैं, बेसिक लेवल इंक्रिप्शन हमें मिलता है, पर प्राइसिंग इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई प्राइसिंग, देखिए सॉरी, वहाँ पे प्राइसिंग कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये फ्री है, पर KMS में प्राइसिंग इज इश्यू। तो देखिए, जब आप KMS यूज करोगे तो आपको की क्रिएशन और स्टोरेज के पेमेंट करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक की रोटेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, की यूजेज कॉस्ट होगा, डेटा ट्रांसफर इफ क्रॉस रीजन होगा, एंड क्लाउड ट्रेल लॉगिन का भी चार्जेस होंगे। तो जैसे ही आप KMS यूज करोगे, यस यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, पर यहाँ पे इसके चार्जेस लगेंगे। अगर आप SSE S3 जो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन है उसको यूज करोगे तो कोई चार्जेस नहीं है। AWS S3 के अंदर कोई भी बकेट में आप जब जाते हो तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। हालांकि एक्चुअली 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हम कमांड लाइन से करते हैं, पर 2 ऑप्शंस आउट ऑफ दिस 3 हमने देख लिए हैं। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज ड्यूअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद AWS की मैनेजमेंट सर्विस कीज। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।